नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को एम न्यूज की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। माधवगंज नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर रोहित शर्मा भी मैदान में है। रोहित पेशे से डॉक्टर है और अपना डेंटल हॉस्पिटल माधवगंज में चलाते हैं, पर माधवगंज की दुर्दशा देख के वो चुनाव में उतरे हैं। 10 साल पहले डॉक्टर रोहित की माताजी भी चेयरमैन रही हैं। डॉक्टर रोहित से हमारे उप संपादक बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं हरदोई के माधवगंज में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर रोहित शर्मा जी हैं। रोहित जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत स्वागत है। रोहित जी, बताइएगा कि आपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखे हैं? देखिए, जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, ये एक छोटी सी नगर पंचायत है जो जिले में सबसे पिछड़ चुकी है। यहाँ पे लोगों के पास में जो मूलभूत सुविधाएं, जो सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, वो तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। 10 साल से जो हमारे सिटिंग चेयरमैन हैं इस समय अभी तक जो हैं, उन्होंने लोगों को जो मूलभूत सुविधा से पूरा वंचित कर रखा है। तो आज से 10 साल पहले जब उससे पहले पंचवर्षीय थी हमारी माता जी यहाँ पे चेयरमैन थी, विकास की एक नई सुविधाएं देखने को मिली थी माधवगंज को, जो बिल्कुल 10 सालों में खत्म हो चुकी है। तो इसी तरीके से आगे कदम रखते हुए कि हाँ, जिस नगर में हम रह रहे हैं उस नगर को इस तरीके से सुंदर बनाया जा सके कि हाँ, जिस हद तक वो चाहता है। माधवगंज में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी ये नगर पूरी तरीके से वंचित है सुविधाओं से। तो बस यही सोचते हुए कि हाँ, हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी, जो निर्माण कार्य शुरू करवाए थे, वो वहीं पे ठप पड़े हुए हैं, तब उनको आगे फिर से लेके आए। हम भी क्षेत्र में आए तो देखे कि यहाँ की बहुत दुर्दशा हो रखी है और पानी का जमावड़ा भी हुआ है और स्वच्छता का बहुत अभाव है। तो क्या इस बार यदि आप चेयरमैन बनते हैं तो आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी और हमने आज से 10 साल पहले जनता को संतुष्ट किया भी था। ठीक है, और हमारी बहुत सारी चीजें तो चलो मूलभूत सुविधाएं हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट देती हैं जहाँ पे लोगों को अभी तक मिल ही नहीं पाई। लोगों को यहाँ पे जनता को, जो गरीब जनता को पता ही नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, ये तो जरूरी चीजें हैं। बिजली की भी व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बुरी व्यवस्था है, बहुत बुरी व्यवस्था है। जर्जर तार हैं जो नगर पंचायत के थ्रू होनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो आपका कहीं पे कोई लोकल फॉल्ट हो, वो भी नहीं सुविधाएं दी जा पाती। तो क्या आपने कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है? बिल्कुल, क्यों नहीं रूपरेखा तैयार कर रखी है। सबसे पहला माधवगंज में सबसे पहली चीज है, माधवगंज में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सबसे पहले माधवगंज में ड्रेनेज सिस्टम, सड़क, बिजली, पानी। उसके बाद में बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जैसे सदर बाजार मार्केट में है, पार्किंग की कहीं पर सुविधा नहीं है, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो जाए। ठीक है, लोगों का आवागमन मार्केट में आना, वरना लोग तो यहाँ चौराहे तक आते हैं, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं करते कि अंदर तक घुसे, उसके बाद सीधे वापस चले जाते हैं यहाँ देख के। तो ये चीजें हैं, तो बहुत सारे ऐसे मास्टर प्लान्स हैं दिमाग में जो आगे जाके उसको साकार किया जाएगा। माधवगंज में एक सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, उसके बाद भी यहाँ की हालत इतनी बेकार है, रास्ते तक नहीं बने हैं कि लोग अच्छे से जा पाए सब मंडी में। तो क्या आप इस पर ध्यान देंगे जब आप चेयरमैन बनेंगे? माधवगंज में अनाज की सबसे टॉप की यूपी की मंडी है, फिर भी स्थितियां इतनी खराब हैं कि लोगों को इधर उधर अपना सामान बेचना पड़ जाता है और वहां तक पहुंचने के लिए साधन नहीं हो पाते। आए दिन जाम लगता है, आए दिन सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो पब्लिक को देनी है, वो हम आगे देने के प्रयास के लिए आए। इसके लिए आप आए, पर आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और उसके बाद चेयरमैन का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है, आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो है, डॉक्टर का धर्म ही सेवा करना है, और एक अगर कोई भी इंसान राजनीति में आता है वो भी सेवा करने के लिए ही आता है। ठीक है, दोनों ही एक तरीके से मान के चलिए एक दूसरे के पूरक है। जब हम यहाँ सुविधा दे सकते हैं तो वहाँ सुविधा देने में क्यों पीछे हटेंगे? हमारा अपना काम है, ये भी हमारा कर्म है, वो हम कर ही रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ में और कलीग्स भी हैं, सारे सब कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, हमारे सारे और डॉक्टर्स लोग हैं, वो सब काम करते हैं। तो हमें वहाँ समय देने में क्यों बुराई नहीं है। तो अब विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम विकास के क्षेत्र में माधवगंज में ड्रेनेज सिस्टम, माधवगंज की सड़क, माधवगंज की साफ सफाई की व्यवस्था जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, सबसे पहले बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ सोच के रखा है? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, माधवगंज शिक्षा के क्षेत्र में खुद ही कितना अग्रणी है, जहाँ पे लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल है यहाँ पे, और लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी उस नगर में इतनी दुर्गति है कि लोग, बच्चों को कैसे निकलना पड़ता है सड़कों से, बरसात के मौसम में छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, चोट लगती है। जब तक उस मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो सारे स्कूल तो है यहाँ पे,
जी। लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए लोग पहुंचे, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और ये जनप्रतिनिधि का काम है। पर जैसे गरीब बच्चे जो होते हैं वो तो अब लखनऊ स्कूल में नहीं जा सकते ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ सोचा होगा? उसके लिए गरीब बच्चों के लिए देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ के बाकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको जो पर्सनली होनी चाहिए वो हम पहले से भी देते आ रहे हैं और इस क्षेत्र में देते करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहे। तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा होगा सर? बिल्कुल, क्यों नहीं महिलाओं के लिए सोचा है। हम तो चाहते हैं कि जब हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो महिलाओं की सोच आगे बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, तो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और अच्छे दर्जे पर कायम होंगे। एक क्षेत्र से एक बात पता चली है कि यहाँ पर आवास के नाम पे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल लिए गए। तो क्या इस पे कितनी सत्यता है? बिल्कुल 100% सत्यता है। चाहे वो सभासद प्रत्याशी हो, अभी के प्रत्याशी हो, चाहे वो पुराने सभासद रहे हों और चाहे वो चेयरमैन रहे हों, कोई भी ऐसा आवास कॉलोनी नहीं हुई है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू दिया गया है किसी से 20 से 25 हजार रुपए से कम लिए गए और फिर जैसी उगाही कर पाए वैसी उगाही करी गई। मतलब जो गरीब जनता है उनको सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही है तब तो, क्योंकि वो 25 हजार नहीं दे सकते। कुछ तो परिवार ऐसे हैं जिनसे पैसे भी ले लिए गए और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। उनको डराया धमकाया गया कि हाँ, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपका आवास कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ गरीब जनता है वो बहकावे में आती है, पैसा देती है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्यों नहीं करनी चाहिए कार्रवाई? अब हम इसीलिए आगे आए हैं कि अगर जब हमें मौका दिए गवर्नमेंट या सरकार या मान के चलिए जनता हमें देगी मौका तो हम आगे उस चीज पर कार्रवाई करेंगे। मतलब आप उस पे रोकथाम लगवाएंगे? बिल्कुल रोकथाम लगेगी। अगर जांचों की सुविधा होगी कि हाँ जांच कराई जाए, किस बेसिस से पैसा लिया गया और कहाँ गया, किसने उस पैसे को गबन किया। आपको कुछ मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? मुख्य मुद्दा मेन हमारा मुख्य मुद्दा है जो मूलभूत सुविधाएं माध्यमों को मिलनी चाहिए, वो हमारी मूलभूत सुविधाएं मिले, जैसे सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, जो मेन मुद्दे हैं ये जरूर मिले, जो जिससे पूरी तरीके से 10 सालों में वंचित हो गया हमारा। आप जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि आपने हमारे परिवार को आज से 10 साल पहले देखा था और एक बार फिर सेवा का मौका दीजिए। आशा करते हैं और हम पूरी तरीके से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके हर उम्मीद पे खरे उतरेंगे। ये थे हमारे साथ रोहित जी, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी है और उनका कहना है कि वो यदि इस बार चेयरमैन बनते हैं तो वो विकास के कार्य करके दिखाएंगे। ये काफी शिक्षित हैं, ये एक डॉक्टर हैं, तो इनकी जो सोच विचार है वो भी नए हैं, ये जोश से भरे हुए हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। डॉक्टर रोहित बताते हैं कि उनको नगर चलाने का अनुभव है क्योंकि उनकी माता श्री माधोपुर की चेयरमैन रह चुकी हैं। उनका कहना है कि विकास पहले भी किया था और विकास अब भी करेंगे। तो देखना ये होगा कि डॉक्टर रोहित ये चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।